कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कि हम अंग्रेजी किस प्रकार से सीख पाएंगे, क्या जो स्टेप हैं, कौन सा पाथवे हैं जो हम फॉलो करके उसके द्वारा हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको पता है, अगर हम दिन और रात उसी भाषा को सुनते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं, कन्वर्सेशन हमारा वार्तालाप जो है वो उसी भाषा में रहता है, तो हम उस भाषा को बिना किसी स्ट्रक्चर के द्वारा सीख सकते हैं। किसी भी पाथवे को हमें फॉलो नहीं करना होता है। ओनली हमें किसी से भी इंटरेक्शन के लिए उससे कांटेक्ट में रहना पड़ता है और उस सराउंडिंग में रहना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हमारे चारों ओर केवल अंग्रेजी के म्यूजिक चले, अंग्रेजी की ही बातें हो, तो आप केवल सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है, हमारी खुद की नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हमारी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी। और आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर को लाना होगा। अगर आपके आसपास कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, आपका ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पर कि अंग्रेजी बोली जाती हो, आपको किताबों के द्वारा सीखना होगा। सबसे पहले आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले जैसे कि हमने हिंदी में अल्फ़ाबेट्स को जाना था, हमारे वर्णमाला को जाना था, उसी प्रकार से ABCD से हमें स्टार्ट करना होगा। ABCD क्या होती हैं हमें वो जानना होगा, और ABCD के द्वारा हम किस प्रकार से जो वर्ड्स हैं वो बना सकते हैं। वर्ड्स के द्वारा, वर्ड्स के बाद में हम आते हैं कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे किया जाता है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर हमें आना होता है कि हम पहले राम खाता है खाना ऐसा बोलेंगे या फिर राम खाना खाता है, तो उसमें किस प्रकार से बोला जाता है। इंग्लिश में क्रिया को पहले लिया जाता है या क्रिया को बाद में लिया जाता है, और जो काम को करने वाला करता है उसको कब यूज़ किया जाता है, वो सीखने के लिए हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ओवरनाइट टास्क नहीं है। कोई रातों रात हम किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसको हम पी करके डायरेक्टली स्पीकिंग शुरू कर पाएँ, डायरेक्टली इंग्लिश बोल पाएँ। तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट टास्क, ये कोई रातों रात का कार्य नहीं है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। सबसे पहला काम यही है कि स्टार्ट करना होगा। लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, बोलना चाहते ही नहीं है, केवल वो पेपर वर्क करते रहते हैं, कॉपी में लिखते रहते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो सबको आता है, वो आपको बोलना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कीजिए, गुड इवनिंग से स्टार्ट कीजिए, हेलो हाउ आर यू। ये तो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस जो रहते हैं, वो हमें बोलने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको आप बोलिए, क्योंकि जो बच्चा रहता है वो माँ, खाना पीना, जो ऐसे ही शब्द सीखता है, पापा वगैरह छोटे छोटे जो वाक्य रहते हैं, शब्द रहते हैं, वो सीखता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, शॉर्ट सेंटेंसेस को सीखना होगा। उसके बाद में हमें सबसे ज़्यादा, बच्चा क्या करता है, बोल तो ज़्यादा पाता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, कंज्यूम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है। केवल वो देखता है, सुनता है, देखता है, सुनता है। उसके बाद में क्या होता है, वह पढ़ना सीखता है। क क्या होता है, कौन सा अक्षर क कहा जाता है, ख किसको कहते हैं, इसी प्रकार से हमें ए किसको बोला जाता है, बी किसको बोला जाता है, वो सीखना होगा। उसके बाद में हमें पढ़ना आएगा। पढ़ने के द्वारा हम जान पाएंगे कि हाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लोटा लिखा हुआ है, लोटा, और चित्र बनाया हुआ है लोटे का, कि इस प्रकार का जो है लोटा रहता है। पानी बनाया हुआ है, पानी बनाया हुआ और लिखा हुआ है वाटर, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर किसको बोला जाता है, पानी को बोला जाता है। इसी प्रकार से तो हम सीखे हैं। इसको मार्कर बोला जाता है, ये हमें कैसे पता, क्योंकि किसी ने बोला था कि दिस इज मार्कर, देन वी नो। इसी प्रकार से हमें रीडिंग करने से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब हमें बहुत सारी वोकैब हमारी कंप्लीट होगी। जानने का हमें कैसे पता है कि गो आता है, क्योंकि हमने सुना है, पहले हमने लिसन किया है इंग्लिश को, उसके बाद ही हमें वो पता है। उसके बाद में आपको टेंसेस सीखने होंगे। टेंसेस से क्या होता है कि किस समय पे कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से आता है, समय का नॉलेज हमें हो जाता है उससे कि हमें कौन सी बात कब बोली जा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है।
और सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस SMP कहा जाता है उसे। सबसे ज़्यादा हमें सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है। सेंटेंस जितने ज़्यादा हम बनाएंगे उतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही हम बोल पाएंगे। और स्ट्रक्चर्स कुछ रहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं हिंदी में, हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं सबसे पहले, और उन चीज़ों को सीखने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को कुछ नियमों को अपना के ही हम सीखे हैं। यदि एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको हम रीअरेंज करते थे उसमें पहले कि, या फिर वर्तनी शुद्ध करते थे। तो हिंदी में हमने ऐसे कार्य किए हैं तभी हमको हिंदी आई है और अच्छे प्रकार से हम हिंदी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए ही सेम प्रोसीजर रहता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए LSRW फॉर्मूले का यूज करना होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं, हमें वो करनी होती हैं और हम सीख जाते हैं। कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर जो काम को करने वाला होता है उस व्यक्ति के लिए। बहाने बनाने वालों लोगों के लिए सभी कार्य डिफिकल्ट ही होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सके इस वीडियो से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस करें और उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक जरूर करें। यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा उसमें आप अपना प्रश्न लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और भी आप अपना कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।